गुड मॉर्निंग। कुछ लंबे समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। इसके पहले एक्सरसाइज 8.4 ट्रिगोनोमेट्री में हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से हमने आपको 4 क्वेश्चन बता दिया था। देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आज हम तीन चार विधियों से मैं बताऊंगा, ठीक है ना। और 3 विधि मैं बताऊंगा और 2 विधि में तरीका बताऊंगा, तो आप लोग उससे क्या करेंगे, बनाएंगे। ओके, तो ध्यान से देखिए। जैसे ये आपका सवाल है, cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटा cos a प्लस साइन ए माइनस 1। हमें प्रूव करना है कि यह cosec a प्लस cot a के बराबर है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग पहली विधि जो पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको किताब के आधार पर पहले पढ़ा जाए, जो बुक जो जिस तरह कहता है उसके आधार पर। तो देखिए, ध्यान दीजिए, RHS में कॉसेक है और कॉट है, और LHS में कॉस साइन माने है, माने 2 रेशियो कॉस ए और साइन ए है। तो सबसे पहले क्या किया जाए कि इसमें LHS लिख करके अंश तथा हर में साइन ए से भाग दे दिया जाए, साइन ए से। तो फिर आप कहेंगे कि साइन ए से क्यों भाग दिया जाए। तो साइन ए से इसलिए भाग दिया जाए कि अगर ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है, हम साइन से भाग देंगे तो या तो ये कॉसेक में बदलेगा या कॉट में। जैसे आप सोचिए, मान लीजिए कॉस ए में आप साइन से भाग दिए, तो कॉस ए बटा साइन ए हुआ, तो क्या लिख देंगे हम लोग, कॉट ए। फिर साइन ए में साइन से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो 1 हो जाएगा। फिर 1 में साइन से भाग देंगे तो 1 बटा साइन ए, तो यानी कॉसेक ए आ जाएगा, इसलिए किया जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, अगर हम साइन से देते कॉस से, तो फिर ये सेक में और टेन में चेंज होगा। तो ऐसा सवाल एग्जाम्पल जो उदाहरण 15 है उसमें दिया हुआ है। तो जब हम इसका उदाहरण बताएंगे तो फिर उसको बताएंगे। तो इसीलिए मैंने RHS में जो रेशियोज हैं उसके अनुसार पहले इसको हम लोग चेंज कर देंगे। ओके, तो देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन ए से भाग देना है। तो साइन ए से जब आप इसमें भाग दोगे तो ऊपर सब में ना भाग होगा, तो इसको ऐसे जैसे कॉस ए अब बटा फिर क्या लिखा गया, साइन ए, फिर माइनस, फिर साइन ए, और फिर बटा साइन ए, फिर प्लस 1, अब बटा फिर क्या हुआ, साइन ए। चलिए, ये अंश में हो गया। अब नीचे देखिए, फिर कॉस ए, अब बटा फिर हो गया साइन ए, फिर प्लस साइन ए, अब बटा फिर हो गया साइन ए, अब फिर प्लस 1, अब बटा फिर क्या हो गया, साइन ए। नहीं, -1 है यहाँ पर, है ना। देखिए, यहाँ माइनस, जैसे कॉस ए बटा साइन ए, फिर प्लस साइन ए बटा साइन ए, और -1 बटा साइन ए। चलिए, हो गया। तो ऐसा करने के बाद क्या हुआ हम लोगों को कि ये जो मिला कॉस ए बटा साइन ए, तो आपको सब सूत्र याद ही होगा। तो यह हो गया कॉट ए माइनस साइन ए बटा साइन ए, 1 हो गया, प्लस 1 बाई साइन ए, यह कॉसेक ए हो गया, फिर बटा कॉस ए बटा साइन ए, तो यह कॉट ए हो गया, प्लस साइन ए बटा साइन ए 1, और -1 बाई साइन ए, ये कॉसेक हो गया। अब आप देखिए गौर से कि RHS में अगर कॉसेक ए और कॉट ए है, तो देखिए तो सभी इसमें या तो कॉसेक में या कॉट ए में बदल गया, ठीक है ना। अब देखो, अब जो ये बुक के आधार पर जैसे मैं बता रहा हूँ, तो इसमें सबसे पहले बच्चों क्या किया जाए कि जो हमें सिद्ध करना है, जैसे हमें RHS में कॉसेक ए प्लस कॉट ए है, क्योंकि हमने LHS से उठाया है, तो जो प्रूफ करना है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो इसमें हम, अगर तुम जानते ही हो कि मान लो कि फ्रैक्शन है 2/3, अगर हम इसमें एक ही चीज़ से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो इससे इस पर कोई माने कोई फर्क क्या पड़ता है, नहीं पड़ता है। बात समझ गए ना। तो उसी तरह से हम लोग माने क्या करते हैं कि जो प्रूव करना है, जैसे हमें
जैसे मान लीजिए प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम लोग करें क्या कि पहले थोड़ा ऊपर वाला को तनी हम लोग सजा दें, समझ रहे हैं ना। इसको क्या करें, ऐसे लिख देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जैसे कोसेक ए अब प्लस कॉट ए, अब -1 इधर कर देते हैं, अब बटा इसको ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए प्लस 1 अब माइनस कोसेक ए। थोड़ा ये देखने में क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि प्रूव करने में कोसेक ए प्लस कॉट ए है, तो उसी के अनुसार इसको क्या किया गया, मैंने लिख दिया गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब क्या किया जाए कि जो प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो उसी से ऊपर नीचे क्या कर दे, गुना कर दें, तो इससे तो मैथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक ही चीज़ से अंश में और हर में मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए जो प्रूव कर रहे हैं उसी से करना है, ये बात को याद रखिएगा। उदाहरण जो 15 है उसमें वो एक कोसेक के कोटे है, उसमें सेक ओवर tan दिया है, तो सेक tan में हम लोग काम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखिए, अब इसमें ऊपर नीचे हम लोग क्या करते हैं, कोसेक ए अब प्लस कॉट ए, अब फिर हो गया नीचे एकदम उसी चीज़ से कोसेक ए अब प्लस कॉट ए, एक ही चीज़ से ऊपर नीचे गुना कर दिए, इससे कोई पर फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब दो चीज़ आती है, जैसे अब हमको जो प्रूव करना है, अरे प्रूव करना है ना, तो करेंगे क्या, तो प्रूव करने में हमको तो ऊपर चाहिए, राइट, अरे ऊपर चाहिए ना, कोसेक ए प्लस कॉट ए, तो हम करेंगे क्या कि इसको गुना नहीं करेंगे, बात समझ गए ना, मैंने ऊपर वाला जो, क्योंकि ऊपर ही ना चाहिए, माने ऊपर ही अंश में चाहिए। अगर ये नीचे रहता, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा जैसे जो पहली बार बनाता है थोड़ा टेढ़ लगता है। अब देखो जैसे हम लोग यहाँ जो ये लिखे हैं कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, समझ रहे हो ना, तो इसको भी हम लोग चाहें तो मल्टीप्लाई करने के लिए, ध्यान दीजिए ऊपर को मल्टीप्लाई नहीं किया जाए, इसलिए नहीं किया जाए क्योंकि ऊपर हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए चाहिए। यहाँ पर गौर से सुनिए, थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही होगी। देखो हम लोग कोसेक ए प्लस कॉट ए और गुना इतना ही उसको ऊपर रखे रहेंगे, राइट, और नीचे को हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है ना। तो अगर इसको नीचे वाला को गुना करेंगे, अगर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो दिखाई दे रहा है, अगर गुना करने पर ये यहाँ से इतना ही आ जाए तो ये कट जाएगा, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। बात बुझाया कि नहीं बुझाया, इसीलिए ऊपर वाला को हम लोग वैसे ही रहने दें, जैसे कोसेक ए अब फिर हो गया प्लस कॉट ए माइनस 1, अब फिर हो गया इनटू कोसेक ए अब प्लस कॉट ए। देखिए हम इसको ऊपर छोड़ रहे हैं, अब फिर से सुन लीजिए, ऊपर में हमको लाना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो निश्चित है कि सवाल तो सब सेटिंग में रहता है, नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जरूर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएगा, तो वो कट जाएगा, तो केवल कोसेक ए प्लस कॉट ए बच जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए अब नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक ऑप्शन है कि हम कॉट ए है ना, कॉट ए को कोसेक ए में कॉट ए में गुना करें, फिर प्लस 1 उठावें, फिर ये दोनों में गुना करें, फिर माइनस कोसेक ए उठावें और फिर दोनों में गुना करें। एक ये तरीका होता है जो आप सामान्य रूप से बीजगणित में आप इसको सीखे होंगे कि 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू इतना, तो पहले 2x उठाए फिर गुना कर दिए, ऐसे करके, तो ये आप जानते होंगे, तो ये आप कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा जल्दी कैसे किया जाए, तो यहाँ पर देखिए गौर से, मान लीजिए कि ये दिया है कॉट ए, अब माइनस दिया है यहाँ पर कोसेक ए वाला, हम प्लस 1 लिख देते हैं, ओके। अब फिर इनटू ए वाला, इसको भी ऐसे कर देते हैं कॉट ए अब प्लस कोसेक ए। ऐसा बच्चों इसलिए किए क्योंकि देखो गौर से, तो हम क्या करेंगे, ऐसे गुना करेंगे कि इसको पहले उठाएंगे, है कॉट ए माइनस कोसेक ए, तो याद है ना ए माइनस बी। देखो अगर ये लगे कि हमको नहीं बुझाया, मान लीजिए आपको कमज़ोर हैं कोई, तो आप क्या कीजिएगा, कॉट ए उठा कर ही दोनों में गुना कीजिएगा, फिर माइनस कोसेक ए उठा करके दोनों में गुना कीजिएगा, फिर प्लस 1 उठा कीजिएगा।
हम सोच रहे हैं कि उसके अलावा एक तरीका और आपको बताया जाए। यहाँ पर देखो तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है, तो निश्चित है कि यह इसको ए प्लस बी मानो और इसको क्या मानो ए माइनस बी। तो देखो गौर से, अगर हम मल्टीप्लाई करें बच्चों, ऊपर को तो छोड़ देना है, ऊपर को तो टच ही नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है कि प्रूव करने में ऊपर ही ना हमको चाहिए। तो चलिए इतना लिख दिए, है ना। फिर ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये भी हमने लिख दिया। अब नीचे पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, पहले मान लो मन में कि यह ए माइनस बी है, ओके। तो ए माइनस बी में पहले ए प्लस बी से गुना किया जाए। तो याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए, तो पहले ए माइनस बी और ए प्लस बी गुना किए, तो ये आ गया ए स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर ए और माइनस कॉसेक स्क्वायर ए। ध्यान दीजिए, अब ये दोनों में, ये दोनों से सूत्र के अनुसार गुना हो गया। अब क्या बचा, +1। तो अब +1 से इसमें गुना किया जाए, तो बोलिए उससे कुछ आसान हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हम लोग +1 से इसमें गुना करेंगे तो यह उतना ही आएगा, यानी कॉट ए और प्लस क्या आया, कॉसेक ए आया, ओके। अब देखिए, तो ये हो गया, गुना हो गया हम लोग का। देखिए कितना जल्दी गुना हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे याद होगा ना, को ऊपर को ऐसे ही रखे रहना है। तो ऊपर वाला है बच्चों कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और फिर -1 और फिर उसके बाद है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ओके। और फिर बटा में, अब देखो तो यहाँ पर अब इसमें एक सूत्र का प्रयोग किया जाए, ओके बच्चों। अब देखिए सूत्र क्या है, आपको याद होगा कि क्योंकि यहाँ अंश में जो हम बोले हैं ना कि यही जितना है उतना ही नीचे वाला आएगा, तो इसमें कॉसेक स्क्वायर ए को तोड़ दिया जाए। तो आपको याद होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, राइट। बुक भी कह रहा है, देखिएगा बुक में क्वेश्चन, तो नीचे लिखा होगा कि यूज फार्मूला कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम तो अभी ये बुक के अनुसार बता रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए को लिखें। तो देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस जब रहे उसके बाद अगर 2 टर्म या 3 टर्म में अगर इतने पद में आवे तो ब्रैकेट में लिखिएगा। जैसे कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं, माइनस लिखे या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर है उसके बाद प्लस कॉट ए और फिर है प्लस कॉसेक ए, देखिए ध्यान से। फिर उसके बाद बच्चों, जैसे यहाँ पर बोले ना कि ऊपर को नहीं टच करना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 और फिर कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, ओके। फिर नीचे देखिए, अब इस ब्रैकेट को तोड़ा जाए तो क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, है ना, -1 माइनस प्लस माइनस और फिर प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए आ गया, ओके। फिर देखिए नीचे, जैसे कॉसेक ए और प्लस कॉट ए -1 और फिर हो गया कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और फिर बटा। अब देखिए, हमने कहा था कि सामान्य रूप से ट्रिगो में ये काटा नहीं जाता है। तो मान लो इसको तुम नहीं काटो, मन में समझ लो कि कट गया, कॉट स्क्वायर ए प्लस और माइनस कॉट स्क्वायर ए क्या हो गया, कट गया। तो जब कट गया बच्चों, तो देखो तो -1 बच रहा है, प्लस कॉट ए और प्लस कॉसेक ए बच रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसी के अनुसार लिख दें। देखो पहले यहाँ कॉसेक ए है, तो हम भी यहाँ पर लिख देते हैं कॉसेक ए, ओके। फिर क्या लिख दें, प्लस कॉट ए लिख देते हैं, ये वाला, और ये -1। देखो गौर से देखो तो अब ये वाला और ये वाला एकदम सेम हो गया कि नहीं हो गया। तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बोलो ये बचा कि नहीं बचा। इसीलिए मैं कह रहा था कि यहाँ पर ऊपर इसको प्रूव करने में दिया है,
तो इसीलिए हम ऊपर को एकदम जिंदा लाश की तरह ढोते रहे, राइट, और नीचे मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है ना, ताकि ये वाला क्या हो जाए, कट जाए। तो देखो तो ये और ये एकदम सेम हो गया ना, कट गया, तो कट गया तो क्या बच गया मेरे पास, कॉसेक ए प्लस क्या बचा, कॉट ए बराबर RHS हो गया, और क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, ठीक है ना। थोड़ा अभ्यास की जरूरत पड़ती है ऐसे सवालों में, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर दूसरी विधि हम इसी में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके, चलिए अब देखिए ध्यान से। अब जैसे देखिए, अब यहाँ जो हम लोग यहाँ पर लाए थे यही वाला सवाल में, तो हम लोग चाहें, है ना, तो इसमें करें क्या, ध्यान दीजिए, हम लोग को ऊपर वाला माने चाहिए, ऊपर में, तो ऊपर में बच्चों चाहिए, तो नीचे याद है ना कि भाई ऊपर जितना है उतना ही नीचे होना चाहिए, तो इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है। तो देखो इसमें क्या किया जाए कि सबसे पहले खूब ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा नहीं, इसको पहले हम फिर सरिया देते हैं ऊपर वाला को, जैसे कॉसेक ए प्लस, मतलब फिर आप इतना काम कीजिएगा अगर इस विधि से बनाइएगा, है ना, तो फिर कॉसेक ए प्लस कॉट ए आप -1 लिख सकते हैं, फिर बटा में हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए अब खूब ध्यान से सुनिएगा, है ना, मैंने कहा था याद है ना इसके पहले कि जो भी सूत्र अगर आप यूज कीजिएगा उसको दाहिने साइड लिख दीजिएगा। कैसे, इसके पहले हम लोग कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लोग यूज़ किए हैं ना, तो उसको दाहिने साइड में लिख दीजिएगा। ओके, उसी तरह देखिए इसमें अभी हमारा सवाल हो गया, तो इसमें हम लोग याद है ना इसके पहले इतना से ऊपर नीचे गुना किए थे, अब हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो करेंगे क्या कि जैसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए है हई वाला, यहाँ से यहाँ, ओके, अब -1 आपको याद होगा फॉर्मूला कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, याद कीजिए, ठीक है। तो 1 के जगह पर हम यहाँ पर लिख देंगे, ब्रैकेट में ध्यान दीजिए, लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बोलिए जब इतना बराबर 1 होता है तो फिर हम 1 के जगह पर भी तो इसको लिख सकते हैं, और फिर है नीचे वाला को एकदम टच नहीं करना है, ठीक है ना। इसमें अब नीचे वाला को एकदम जैसे है वैसा ही छोड़ते चल रहा है, समझ रहे हैं ना। देखिए अपने आप को बुझा जाएगा बाद में कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि ऊपर लाना है कॉसेक के प्लस कॉट ए। चलिए तो 1 के जगह पर हमने इतना लिख दिया। अब आप फिर देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे ये हो गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए -1 अंश में ऊपर, देखिए यहाँ पर नहीं कॉसेक के प्लस कॉट ए है, देखिए ध्यान से देखिए, ये हो गया कॉसेक के प्लस कॉट ए, क्योंकि 1 के जगह पर तो ही लिख दिया है माइनस, है ना। अब देखिए 1 के जगह पर हमने इसको लिखा, तो देखो तो यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर यूज हो सकता है कि नहीं, हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद कीजिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग इसको बड़ी आराम से लिखेंगे, जैसे है ए प्लस बी ये वाला, और फिर इंटू जैसे हो जाएगा ए माइनस बी, बोलिए लिख सकते हैं। और फिर बटा में बोले हैं ना कि नीचे वाला को कुछ टच नहीं करना है, जैसे कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमने इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए माने बीच में माइनस है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब कॉमन लेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जब हम कॉमन लेंगे बच्चों
तो ज़रा गौर से देखिए, यहाँ ई ले लिए कॉमन, तो इसके जगह पर तो 1 बचेगा, फिर यहाँ क्या बचेगा, माइनस बचेगा ना। अच्छा ठीक है, उसके बाद अब क्या बचेगा, ई तो कॉमन ले लिए है ना, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए, क्या बचा, कोसेक ए माइनस कॉट ए लिखिए इसको ब्रैकेट में, ओके। अब फिर बटा हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। आप यहाँ समझे कि नहीं, देखिए ध्यान से, कोसेक ए प्लस कॉट ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए हमने कॉमन लिया, तो यहाँ तो बस यही केवल था, तो यहाँ 1 बचा, फिर ये माइनस है, ई ले लिए हैं, तो इसको हमने लिख दिया। बोले हैं ना कि माइनस रहे तो ब्रेक, माइनस के बाद वाले अगर पद 2 या 2 से अधिक हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखना चाहिए। अब देखिए फिर हम लोग जैसे यहाँ पर कोसेक ए और प्लस कॉट ए है, ओके, ये वाला, अब इसको हम लोग तोड़ते हैं, 1 माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक ए और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कॉट ए, ओके, बटा। अब आप चाहें तो नीचे वाला को ध्यान से देखिए, इसी टाइप पर है कि नहीं है, जैसे नीचे वाला जो है वही नहीं है, आपको मन करे तो इसको इसी टाइप पर सरिया दीजिए इसको, जैसे प्लस 1 को पहले 1 लिख दीजिए, फिर है माइनस कोसे के लिख दीजिए कि आपको लगेगा कि हाँ दोनों सेम है, और फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, प्लस कॉट ए। अब आप गौर से देखिए तो ये वाला और ये वाला सेम है, तो क्या हो गया, कट गया, तो कटने पर क्या बच गया, बोलिए, कोसेक ए और प्लस कॉट ए बच गया। बोलिए समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया, तो ये कोई बहुत भारी बात नहीं है। हो सकता है कि आपको लगा हो कि ये पहला सवाल से क्या है, पहली विधि से क्या है, ये आसान है, आपकी मर्जी, आप इसको बनाइएगा, राइट, ठीक है ना। अब देखिए क्या हुआ है, अब कभी बच्चे सोचते हैं कि दोनों विधियों में हम लोगों को अंश तथा हर में साइन ए से भाग देना पड़ा, ओके। तो फिर कोई बच्चा कह सकता है कि ठीक है, क्या ये जो सवाल दिया है ये वाला, तो क्या इसको ऐसे ही नहीं बना जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना, मतलब कहने का मतलब हम इसको चेंज नहीं करें और डायरेक्ट वैसे बना सकते हैं। आइए उसको तीसरी विधि देखा जाए, तो खूब ध्यान से देखिएगा। तीसरी विधि देखिए, पहले आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब देखिए खूब ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये सवाल पर बच्चे लोग देखते हैं कि फंसते ज़्यादा हैं, इसीलिए मैंने 2-3 सवाल क्या किया, इस पर बनाया। अब देखिए, अब आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे, है ना, रेशनलाइज करना। जैसे याद कीजिए ना कि जैसे सवाल होता था ऐसे, वो 1/√3 + √2 का परिमेयकरण करें, याद होगा। तो आप सीखे होंगे कि नीचे a + b है, तो ऊपर नीचे a - b से माने हम लोग क्या करें, गुना कर दें, ओके। इस तरह सीखे होंगे। यहाँ अगर a - b होता तो ऊपर नीचे a + b से गुना कर दे, ठीक है ना, ऐसे। तो उसी तरह से, तो अब आप कहिएगा कि हम इसी तरह से इसको बता रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके दिमाग में हो जाए कि इसको कैसे, इसमें तो 3 टर्म है, बात समझ रहे हैं ना, तो आप इसको 2 में चेंज कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि cos a को आप a मान लीजिए और sin a - 1 को क्या कीजिए, b मान लीजिए, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर cos a और प्लस sin a को हम a मान लें और -1 को b मान लें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास मतलब कि 3 ऑप्शन है। ध्यान से देखिए, मैं सजा के आपको बता दे रहा हूँ। अब इसमें से एक को हम कोई बता देंगे। जैसे हमारे पास देखो यहाँ पर गौर से है, cos a और प्लस sin a और -1 है। तो एक ऑप्शन है कि हम इसको a और इसको क्या मान ले b, तो बोलिए है a और -b हो जाएगा, तो हम ऊपर नीचे a + b से गुना करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन हो गया कि cos a और प्लस sin a और -1 है, तो हम इसको ये मान लें, इसको b मान लें, तो फिर हमारे पास a + b हो गया, तो ऊपर नीचे a - b से गुना करके बना सकते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन हो गया कि हम cos a और -1 को क्या मान लें,
जैसे कॉस ए अब -1 को ए मान लें और फिर साइन ए को हम क्या मान लें, बी मान लें, तो ये भी ऑप्शन हो गया। तो बोलिए हम लोग इसको 3 डिजाइन से और बना सकते हैं। तो 2 विधि मैंने पहले बता दिया और एक विधि और मैं इस पर बता देता हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हैं, मैथ के प्रति रुचि है, तो आप घर पर आप इसका अभ्यास कीजिएगा, राइट। तो आपको 5 विधियाँ आपके पास हो जाएंगी, समझ रहे हैं ना। देखिए तो हम क्या करते हैं कि इस पर बता देता हूँ, देखो गौर से, तो खूब ध्यान से सुनना, ये और अच्छा लगेगा। तो इसमें चेंज चांज इसमें नहीं करना है, देखिए ध्यान से। तो चलिए पहले हम लोग इसको सेट करते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए, याद है ना कि इसको ए मानते हैं और -1 को बी मानते हैं, ओके। मैंने हमने सेट ही कर दिया, या ए अब माइनस क्या हो गया बी। अब ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुना कर दूँ, तो ऊपर नीचे ए प्लस बी से मैं गुना करूँगा, तो कॉस ए अब प्लस साइन ए हो गया, अब फिर +1 अब बटा में कॉस ए अब फिर प्लस साइन ए, है ना, अब +1 हो गया। पहले बोलिए समझ में आया कि नहीं, याद है ना, आप सीखे होंगे। देखिए अब जैसे बहुत सारे बच्चे, अब मान लीजिए पीछे का ये सब चीज़ आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको तो परेशानी होना एकदम तय है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैथ क्रमबद्ध अध्ययन होता है, इसलिए ना स्टेप बनाया जाता है, पहला क्लास पढ़िए फिर दूसरा पढ़िए, बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए, तो नीचे हमने ऐसे सेट कर दिया। अब हम ऊपर यहाँ पर गौर से देखो, फिर याद है ना सिखाया है मल्टीप्लाई करना, तो पहले कॉस से माइनस साइन ए में हम लोग कॉस से प्लस साइन ए से गुना करें, ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए आप गौर से, जैसे यहाँ पर इसको मानो कि a माइनस बी है ना, या a प्लस बी है, तो बोलो हम लोग जब गुना करेंगे बच्चों, है ना, देखिएगा घबराइएगा नहीं, तो कॉस इसको मानिए ना आप a माइनस बी या a प्लस बी, तो बोलिए क्या हो जाएगा, खूब ध्यान से देखिएगा। एक तरीका तो बताया है ना कि आप अपना कॉस से उठाइए, ये तीनों में गुना कीजिए, फिर माइनस साइन ए उठाइए, फिर तीनों में गुना कीजिए, फिर +1 उठाइए, तीनों में गुना कीजिए। तो एक ऑप्शन तो आप पहले से आपके पास है। मैं देखिए दूसरा, मान लीजिए कॉस ए अब माइनस यहाँ पर साइन है, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो बोलिए a स्क्वायर अब माइनस ये हो जाएगा b स्क्वायर, यानी इतना में इतना से गुना हो गया, ओके। अब इतना में +1 से गुना किया जाए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो प्लस माने इतना में +1 से, तो ये हो जाएगा कॉस ए अब माइनस साइन ए। ध्यान दीजिए, हम पहले 2 उठा लिए हैं, इसमें इससे गुना कर दिए, अब फिर इसमें 1 से कर दिए। अब चलिए +1 बचा, तो +1 से इसमें करोगे तो वही चीज़ आएगा, कॉस ए अब प्लस साइन ए अब +1 आएगा। बोलिए आसानी से गुना हो गया, ठीक है ना। अगर आपको तकलीफ़ होगी तो हम बोले हैं ना कि आप एक कॉस से उठाइए, वो तीनों में कीजिए, माइनस साइन ए उठाइए, तीनों में कीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है ना। देखो अब ये बटा में बोलो, यह a माइनस बी a प्लस बी, तो आप तो जानते हैं ना हमारा a इसमें हम माने हैं कॉस ए प्लस साइन ए, तो सूत्र है ना a स्क्वायर आई माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हो गया ना। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा, आप यदि उतारते हो तो एक विधि से अपना काम चला लीजिएगा। देखिए गौर से, तो फिर यहाँ पर बच्चों देखो, तो यहाँ खूब ध्यान से देखना, यह नीचे वाला हो गया, इसमें देखो कि कुछ कट रहा है कि नहीं, कट रहा है कि जुट रहा है। तो देखो गौर से, इसमें साइन ए और साइन ए कट रहा है, ओके। तो हमारे पास पहले क्या बच रहा है, देखो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये वाला बचा। और यहाँ पर देखो कॉस ए और कॉस ए, प्लस कॉस ए और प्लस कॉस ए, तो निश्चित है कि ये +2 कॉस ए हो गया। याद है ना माइनस साइन ए प्लस साइन ए कट गया है, अब फिर क्या बचा मेरे पास, +1 बचा, ओके, बटा। अब बोलिए ये तो टूटेगा ना, ये प्लस बी का होल स्क्वायर, तो याद कीजिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab 2ab और फिर माइनस हो गया
है 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, या a प्लस b का होल स्क्वायर टूट गया। चलिए अब ऊपर वाला पर विचार कीजिए। फिर बच्चों देखिए गौर से, यहाँ पर साइन स्क्वायर है, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर को हम लोग क्या करेंगे, पहले के कॉस मैंने क्या करें, याद होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर में चेंज कर दें। तो ज़रा गौर से देखिए, तो यहाँ पर जैसे ये कॉस स्क्वायर है माइनस, अब साइन स्क्वायर याद है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अब फिर हो गया प्लस 2 कॉस ए अब प्लस 1, ठीक है ना, बटा देखिए तो आप याद कीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर ए छूट गया है, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, फिर प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1। ध्यान दीजिए हमने जहाँ जहाँ सूत्र हम यूज़ कर रहे हैं आप लोग दाहिने लिखिएगा, मैं इसीलिए छोड़ दे रहा हूँ कि थोड़ी जगह की भी कमी होती है और थोड़ा आपको भी थोड़ी कॉन्शियस रहिए कि हाँ ऐसा हमको करना है, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर चलिए पहले इसको ब्रैकेट तोड़ते हैं, तब ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर है माइनस 1, फिर से सुन लीजिए, देखिए माइनस होता है तो कैसे मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, बहुत बार बहुत बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं। चलिए माइनस 1 अब फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर है, ओके, अब फिर प्लस 2 कॉस ए, अब फिर क्या हो गया प्लस 1 बटा, अब यहाँ पर देखो तो ये 1 कट गया ना, ये 1 ये 1, तो केवल क्या बचेगा 2 कॉस ए इंटू क्या बचा साइन ए, फिर देखो ऊपर भी -1 + 1 कट जा रहा है, ये अंक है तो आप ऐसे ऐसे काट सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर क्या बच रहा है पहले देखिए 2 कॉस ए अब प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए अब बटा 2 कॉस ए इंटू साइन ए, ओके। फिर देखिए तो दोनों में ऊपर 2 कॉस ए कॉमन लिया जा सकता है, दोनों में है, तो मैं 2 कॉस ए कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा केवल कॉस ए बचेगा, 2 कॉस ए मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो कॉस स्क्वायर ए है ना, तो एक कॉस ए बच गया, फिर बटा में 2 कॉस ए इंटू साइन ए। तो गौर से देखो तो बच्चों अब 2 कॉस ए 2 कॉस ए क्या हो जाएगा कट जाएगा, ओके, तो कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए बटा नीचे बचेगा साइन ए। अब देखिए मैथ रास्ते पर आया ना, अब ये दोनों में साइन ए से भाग देना है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 1 बटा इसको अलग साइन ए अब प्लस फिर क्या लिख सकते हैं कॉस ए अब बटा साइन ए लिख सकते हैं। देखिए क्योंकि साइन ए से इसमें भी भाग है इसमें भी है, तो 1 बटा साइन ए आप जानते ही हैं कि कौसे के है, और कॉस बटा साइन ए आप जानते ही हैं कोटे है। बोलिए RHS प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, बोलिए। तो कहने का मतलब कि इसको बिना हम लोग कौसे कोट में चेंज किए क्या कर लिए बना लिए, ओके। तो प्रैक्टिस करना, आज जो बोले हैं ना कि इसको हम सेट किए हैं, आज 2 विधि और बताए हैं ना कि तुम कॉस ए को अलग और साइन ए -1 को अलग ए और प्लस पी मान के आप कर सकते हो। अब चूँकि ये यूट्यूब का वीडियो है सबको बताऊंगा तो एक सवाल 1.5 घंटे का हो जाएगा, ठीक है ना, तो कुछ तुम भी तो करो, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू। इसके बाद के वाले भाग में बाकी सवाल हम बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।